हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 36 लेकर आई हूँ। इस वर्कशीट में आपको क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताया गया है। बच्चों, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है, आयत का परिमाप आपको मालूम है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। इसी तरह आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है बच्चों, लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होता है, इसलिए परिमाप का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। ठीक है बच्चों, किसी समतल आकृति में क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। जब भी हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका जो मात्रक होता है वो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं को लंबाई और चौड़ाई के लिए लिया जा सकता है। जैसे ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे बना हुआ है आपके सामने। AB और BC को आधार और ऊंचाई लिया जा सकता है। जो आपके सामने त्रिभुज ABC बना हुआ है बच्चों, उसमें AB जो है वो ऊंचाई है और BC जो है वो आधार है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा AB गुणा BC। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो नीचे एक वो एग्जाम्पल दे रखा है, किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए त्रिभुज DEF में देखें कि प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों इस वाले त्रिभुज में देखो, नीचे जो बना हुआ है इसमें प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। पहले में एक भुजा की लंबाई और निकालनी पड़ेगी, किसकी? DG की। देखो यहाँ पे लिखेंगे DG का वर्ग बराबर है DE का वर्ग माइनस EG का वर्ग। तो हमारे को पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 का वर्ग, दूसरी है 5 सेंटीमीटर तो 5 का वर्ग। ठीक है, तो 10 का वर्ग होता है 100 बच्चों और 5 का वर्ग होता है 25। तो 100 में से 25 गए 75। ठीक, तो DG जो हमारी भुजा की ऊंचाई आएगी वो होगी 5 वर्गमूल 3। ठीक है, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। वो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो लिख देंगे 1/2 गुणा EF गुणा DG। उसकी फार्मूले में इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रख देंगे बच्चों, हो जाएगा 1/2 गुणा 10 गुणा 5 वर्गमूल 3। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आया 25 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज PQR को देखें। अगला है बच्चों, इसमें भी इसी तरह से करा हुआ है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज PQR में देखें। अब इसमें देखो PQ, अब इसमें कैसे करा है बच्चों, PS का वर्ग बराबर है PQ का वर्ग घटा PS का वर्ग बराबर। अब भुजाएं की हमें भुजाओं का माप दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर 25 घटा 16 बराबर 9। तो PS बराबर है 3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई आ गई। अब इसको क्षेत्रफल के फार्मूले में वैल्यू रख दें इसकी, यानी कि मान रख देंगे इसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार है QR और ऊंचाई है PS, तो क्या लिखेंगे 1/2 गुणा 8 गुणा 3। तो इसका जो क्षेत्रफल आया बच्चों 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब नोट देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, यदि हमें एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, परंतु हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करना है बच्चों, ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम विषम बाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें हीरो के सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। इन्होंने लिखा है हीरो का सूत्र का फार्मूला बच्चों आगे की वर्कशीट में आएगा आपका, ये भी आपके सिलेबस में है। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है। अब बच्चों समबाहु त्रिभुज वही होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो दिया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, और इसका मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। तो लिखेंगे वर्गमूल 3/4 गुणा 12 का वर्ग, क्योंकि 12 है प्रत्येक भुजा, तो ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 तिये 12,
और इसको गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 12 3 36 और वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर यह है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजा 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है बच्चों, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा कौन सी है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर और तीसरी असमान भुजा कौन सी है, 16 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 वर्गमूल 4a की घात 2 घटा b की घात 2 वर्ग मात्रक, यानी कि वर्ग मात्रक अगर प्रश्न में सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, और अगर मीटर दिया है तो वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा। आगे देखो बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें हमें उसका जो मान रहे जो प्रश्न में मान दिया है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं रख देंगे 16/4, b का मान क्या है 16 और वर्गमूल 4 गुणा 10 की घात 2, a का मान है 10 और क्योंकि हमारी दो भुजाओं का मान समान है 10 है और एक भुजा विषम जो है वो 16 है, तो रख देंगे 10 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग, तो यह रहेगा 4 गुणा वर्गमूल 100 घटा 256। देखो बच्चों 10 का वर्ग होता है 100 और 16 का वर्ग होता है 256 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 4 गुणा वर्गमूल 400 घटा 256, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 144। ठीक है, और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो 4 गुणा 12 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये थे इसके दो क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।